आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मई के महीने में आप कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें अपने घर पर उगा सकते हैं। और ये जो भी सब्जियां हैं वो मेरे घर की छत पर लगी हुई है और आप इन्हें गर्मी में भी बड़े आसानी से उगा सकते हैं। तो कुछ खास सब्जियों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। साथ में बताऊंगी कि आपको मिट्टी किस प्रकार बनाना है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी मेरे टेरेस गार्डन में बारिश तक की भी सब्जियां लगी हुई हैं जो कि अभी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी सब्जी हम मई के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। तो गिलकी को आप बड़े आसानी से गर्मी में लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है। और इसे लगाने के लिए आप 18 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आप 24 इंच के ग्रो बैग में इसको लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। 24 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधे गिलकी के लगा सकते हैं। तो इस ग्रो बैग में मैंने एक गिलकी का पौधा लगाया है जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। साथ में इसमें अब गिलकी आने भी लगी है और ये इस प्रकार की लंबी गिलकी है, इसमें बहुत लंबे साइज की गिलकी लगती है। और इस पौधे की मैंने नीचे नीचे की पत्तियां हटा दी हैं ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे और हमारे पौधे को पूरी तरह धूप मिले और ये अच्छे से ग्रो हो सके। तो पौधा अभी अच्छे से ग्रो हो रहा है। साथ में मैंने इस ग्रो बैग में गेंदा के भी पौधे लगाए हैं ताकि इसमें जो जड़ों में बीमारी होती है वो हमारे इस पौधे में ना लगे। तो अगर आप भी इस तरीके से गेंदा के पौधे लगाएंगे तो गेंदा के पौधे से आपको फूल भी मिलेंगे, साथ में आपके पौधे पर कोई भी बीमारी वगैरह नहीं आएगी। और जब भी आप इस तरीके से पौधे में गुड़ाई करें तो पौधे के आसपास थोड़ी मिट्टी डाल दें, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर दिखने लग जाती है। तो आप इस पर अगर मिट्टी से ढक देंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो मैंने बहुत सारे पौधे गिलकी के लगाए हैं और इनमें मैंने कटिंग भी की है ताकि इसमें से साइड ब्रांच निकल सके। और जब आपका पौधा बड़ा होने लगे तब आपको इसे किसी रस्सी से इस तरीके के जाल पर फैलाना होगा। अगर आप इसे रस्सी से सहारा नहीं देंगे तो पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो इसे फैलने के लिए ज़्यादा जगह दे जिससे कि ये अच्छे से नई नई ब्रांच निकाल सके। तो इस पौधे में मैंने पहले कटिंग कर दी थी तो 3 ब्रांच साइड से निकली है और पौधे में ढेर सारे फूल आ रहे हैं और गिलकी बड़े आसानी से ग्रो हो जाएगी छत पर ग्रो बैग या गमले में। तो दूसरी हमारी सब्जी है जिसे आप मई के महीने में लगा सकते हैं, वो है हमारी ककड़ी। ककड़ी या खीरा आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। ककड़ी को लगाने के लिए भी आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है। तो बड़े साइज के ग्रो बैग में आप 1 या 2 पौधे लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो होंगे। मैंने यहाँ पर इस सीमेंट की बोरी में लगाए हैं ये ककड़ी के पौधे जो कि अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सीमेंट की बोरी से ग्रो बैग आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो अब इन ककड़ी में ककड़ी बनना शुरू भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसमें ये लंबी वाली ककड़ी लगी हुई है और भी बहुत सारे फूल इस पौधे में आ रहे हैं। तो इनमें भी बहुत जल्द ककड़ी लगना शुरू हो जाएगी। और एक ककड़ी ये इस प्रकार से सूख गई है क्योंकि इसमें पोलिनेशन ना होने के कारण ये इस प्रकार से सूख गई है और ये गर्मी में भी बड़े अच्छे से ग्रो होती है। अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप गर्मी में लगा सकते हैं, वो है करेला। तो करेला का पौधा आप बड़े साइज की ग्रो बैग में लगाएं और 2-3 पौधे आप 24 इंच के ग्रो बैग में बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप मिट्टी को हमेशा चेक करते रहें और हर रोज़ पौधों को पानी ज़रूर दें। जब आपको लगे कि गमले की मिट्टी सूख रही है तो आप तुरंत उसे पानी दें और पानी हमेशा सुबह के टाइम दें या शाम के टाइम। तो करेला का पौधा एक बार आपने लगा लिया तो इससे आपको बहुत दिनों तक करेला तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर इस छोटे से पौधे में ढेर सारे फूल आ रहे हैं और इसमें करेला बनना भी शुरू हो चुका है। आप चाहें तो ग्रो बैग में 1-1 पौधे
गेंदा के लगा सकते हैं या धतूरा के पौधे भी आप अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इनसे पौधे की मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी क्योंकि धतूरा के पत्ते बहुत ही बड़े होते हैं। साथ में इन धतूरा के पत्तों से आप खाद भी बना सकते हैं। तो करेला के पौधे बड़े आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इनमें एक ही पौधे में बहुत सारे करेले लगते हैं। तो इन्हें भी आपको इस तरीके से रस्सी पर या किसी जाल पर फैलाना होगा तो ये अच्छे से ग्रो होंगे। साथ में आप तोरई को भी लगा सकते हैं। तोरई भी गिलकी की तरह होती है लेकिन इनमें बीच में धारी होती है। तो 2 पौधे मैंने इस ग्रो बैग में लगाए हैं और इसे भी रस्सी से सहारा देना है। जब मैंने इसे रस्सी से सहारा नहीं दिया था तब ये पौधा ग्रो ही नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने इसमें रस्सी से इसे सहारा दिया तो ये बड़े तेज़ी से ग्रो होने लगा है। तो बेल वाली सब्जियों को आप सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। और अगली हमारी सब्जी है जिसे आप मई में लगा सकते हैं, वो है लौकी। तो लौकी को भी आप बड़े आसानी से गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ग्रो बैग की साइज बड़ी रखें लौकी लगाने के लिए। और लौकी को आप 24 इंच के ग्रो बैग में 1 पौधा या 2 पौधे लगा सकते हैं। और हमेशा पत्तों के पीछे कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो इन्हें आप समय समय पर चेक करते रहें। और जो भी कोई कीड़ा वगैरह दिखे तो आप उन पत्तों को तुरंत हटा दें, नहीं तो ये कीड़े सारे पौधे में लग जाएंगे और पूरा पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी घर पर तैयार कर सकते हैं इन पौधों के लिए। और फर्टिलाइज़र भी हमारा फ्री में बनकर तैयार हो जाता है। अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप गर्मी में लगा सकते हैं, वो है पालक। तो पालक को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जिस ग्रो बैग में आपने बेल वाली सब्जी लगाई है उसी ग्रो बैग में आप इन पालक के बीज डाल दीजिए तो इसमें ये आसानी से ग्रो भी हो जाएगी। साथ में आपको अलग से ग्रो बैग में इनके बीज लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये गर्मी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो मेरे हर ग्रो बैग में पालक के 1 या 2 पौधे लगे हुए हैं। साथ में उनमें पालक भी अच्छे से ग्रो हो रही है बिना किसी केयर के। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके बीज भी बनते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम इन पर ये बीज रख सकते हैं। एक बार हम पालक लगा लेंगे तो हमें इसे बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जब हम इसकी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं तो ये फिर से रीग्रो हो जाती है। अगली हमारी सब्जी है जिसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं, वो है बैगन। तो बैगन लगाने के लिए आपको 12 इंच का ग्रो बैग लेना है। पहले आपको इसके पौधे तैयार करने होंगे। तो आप अलग डिस्पोजल गिलास में या कोई भी अलग पॉट में इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं और फिर बाद में आप बड़े ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। 1-2 साल तक इसके पौधे आसानी से चल जाते हैं और इनमें ढेर सारे बैगन लगते हैं। तो आप सभी प्रकार के बैगन लगा सकते हैं, जैसे सफ़ेद कलर के बैगन, भरता बैगन, लंबे वाले बैगन। तो मेरे टेरेस गार्डन में बहुत तरीके के बैगन लगे हुए हैं। साथ में आप धनिया को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं गर्मी में। तो धनिया ग्रो करने के लिए आपको चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और बीज लगाने के बाद उसे आप इस तरीके से ढक कर रख सकते हैं ताकि इसमें नमी बनी रहे और तेज़ धूप से ये पौधे ना सूखे। तो मैंने यहाँ पर बीज लगाए हैं और इन्हें मैंने इस तरीके से पॉलीथीन से कवर कर दिया है क्योंकि तेज़ धूप की वजह से ग्रो बैग की मिट्टी सूख जाती है, फिर हमारे बीज ग्रो नहीं हो पाते। इसी प्रकार आप भरता बैगन को भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए गर्मी में भी कितने अच्छे बैगन इन पौधों में लगे हुए हैं। और पौधे थोड़े बड़े हों तब आप इन पर कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करेंगे आप इनकी तो इस पर मल्टीपल ब्रांच आएंगी और उन पर ढेर सारे बैगन लगेंगे। तो इन बैगन की पौधे की मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग कर दी थी और कटिंग करने के बाद देखिए कितने ज़्यादा फूल इनमें आ रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारे बरसात में जो हमने बैगन लगाए थे वो लगे हुए हैं। तो अगर आपने भी पहले लगाए हैं
तो उनकी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस ब्रांच की मैंने कटिंग नहीं की है, तो इस पर कोई अगली ग्रोथ नहीं हो रही है, ना ही इस ब्रांच पर बैगन लग रहे हैं। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे ताकि इसमें फिर से बैगन आ सके। भिंडी को भी आप अपने टेरेस गार्डन में मई के महीने में बड़े आसानी से गमले, ग्रो बैग या क्यारी में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भिंडी के 4 पौधे लगाए हैं जिनमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है। साथ में इनमें अब छोटी छोटी भिंडी बनने भी लगी है। तो बहुत जल्द हमें यहाँ से भिंडी तोड़ने को मिलेगी। भिंडी गर्मी में बहुत आसानी से और अच्छे से ग्रो हो जाती है। आप ग्रो बैग में नहीं लगाना चाहते तो इस प्रकार से आप बड़ी सी क्यारी में ढेर सारे पौधे एक साथ लगा सकते हैं। तो मैंने पूरी क्यारी में बहुत सारे बीज लगाए हैं और कुछ बीज अभी उगाए हैं और कुछ बीज अभी नहीं ग्रो हुए हैं। और भिंडी में अब और छोटे छोटे भिंडी के पौधे में ही भिंडी लगना शुरू हो चुकी। और यहाँ पर भी मैंने इस बड़े से ग्रो बैग में भी भिंडी के पौधे लगाए हैं। तो कुछ पौधे अच्छे से चल रहे हैं और कुछ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। साथ में आप मिर्च को भी अपने टेरेस गार्डन में मई के महीने में लगा सकते हैं। तो ये पौधा मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, तो मैंने इसे इस तरीके से पॉलीथीन से कवर कर दिया है क्योंकि ये पौधा हमने अभी रिपोर्ट किया है। अगर इसमें तेज़ धूप लगेगी तो ये पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो कुछ दिन के लिए हमें इसे थोड़ा इस तरीके से ढक कर रखना होगा, तो ये हमारा पौधा सेट हो जाएगा, तब ये अच्छे से ग्रो होगा। अगर आप बीज लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्रो बैग में आप बीज को डाल दीजिए, तो ये बिना केयर में आसानी से ढेर सारे पौधे यहाँ पर बन जाएंगे। तो मिर्च को आप 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इस पर कटिंग कर करके आप ज़्यादा मिर्च भी ले सकते हैं। और मैंने इस क्यारी में मेथी लगाई है जो कि गर्मी में उगाई जाती है। तो मेथी अभी यहाँ पर ग्रो हो गई है और इस टब में मैंने कुछ बीज लगा दिए हैं। अगर आपके पास गमले या ग्रो बैग खाली नहीं हैं तो आप इस प्रकार से अलग बीज को लगा दीजिए और आपके गमले या ग्रो बैग जब खाली हों तब इनमें आप इन पौधों निकाल कर लगा सकते हैं। आप करेला, लौकी, गिलकी, तोरई इनके बीज अगर आपके पास ग्रो बैग खाली हैं तो उनमें डायरेक्ट लगा सकते हैं या आप इनके पौधे भी तैयार कर सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार आप गर्मी में भी ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इन सभी सब्जियों को अपने घर की छत पर लगा रखी है और ये सभी सब्जियां मैं बिल्कुल फ्री में लगाती हूँ और इनमें खाद भी मैं घर पर ही बनाकर यूज करती हूँ। तो उन सभी के वीडियो आप चैनल पे हैं, चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।